ओके गाइस, सो कल हम लोगों ने एसजीटी पढ़ा, हमने इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग पढ़ा वगैरह वगैरह। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं उसके आगे की बात है कि कैसे हमें क्या करना है। ओके, सो आज हम दो चीजें यूज करेंगे। एक है एसकेलर्न, सही है। एक हम ट्राई करेंगे एसकेलर्न। ओके, एसकेलर्न क्या एक पैकेज है जो, जैसे आपने स्टेट्स मॉडल ट्राई किया था राइट, वैसे एक पैकेज है एसकेलर्न। ओके, sklearn is like a most used package in machine learning. ऊपर क्यों बैठे थे? हम तो लेट आए थे, लेकिन हमने देखा इधर बैठे ना सब, हमें लगे सब लेट हो गए। सर अगर लेट होंगे 5 मिनट तक ठीक है, अगर ज्यादा लेट होंगे तो सर मैसेज डाल देंगे। आपने लिखा था आज कमिंग, तो हमें लगा कि थोड़ा सा आप शायद लेट हो गए, इसलिए आपका मतलब हम तो लेट आए इस ऊपर। बढ़िया बढ़िया। इसे पुराने जमाने में भेड़ चाल कहते थे, भेड़ चाल। जहां जिस तरफ एक लोग गया उधर सब चले गए। युक्ति आज मैंने क्या प्लान किया है, मैं 11 बजे तक क्लास खत्म कर दूंगा, उसके बाद हम सब लोग वो लोग बैठ के बातें करेंगे। सही है, और देखेंगे कौन कितनी बातें कर लेता है। ओके, सो गाइज हमने अभी तक जो मॉडल अरे फिर शुरू हो गए आप लोग, किसने बोला? स्टेट्स मॉडल यूज किया था राइट। हम लोग पैकेज यूज करने वाले, इसका नाम है sklearn। सेम काम करता है जैसे स्टेट्स मॉडल करता है, बट sklearn जो है मोस्ट पॉपुलर है और मोस्ट यूजफुल है। sklearn लोग कम यूज करते हैं मार्केट में, ज्यादातर यूज करते हैं sklearn को। तो जितनी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं जो आप पढ़ने वाले हो आज के बाद, वो सारी किससे पढ़ोगे? sklearn से। sklearn का इसका मतलब स्क्यूनेस हाँ हमने किया है ट्रेन स्प्लिट डेटा को कॉल करने के लिए, ठीक है। तो मोस्ट यूजफुल है। अब इसकी छोटी सी झलक दिखा देते हैं हम लोग, क्या है ये sklearn पैकेज, ठीक है। यहाँ गए और हमें देखो इस साइकिट लर्न बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म तो साइकिट करके है राइट, बट हम लोग पढ़ते हैं इसको sklearn करके। तो ये क्या क्या काम करता है देखो, हमारी किस तरह की बातें करता है। क्लासिफिकेशन में हमारी मदद करता है, रिग्रेशन हमारी मदद करता है राइट, क्लस्टरिंग में हमारी मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा डायमेंशन रिडक्शन में काम करता है, हम लोग पढ़ेंगे पीसी वगैरह। मॉडल सिलेक्शन में हमारा काम करता है, तो मॉडल सिलेक्शन हमने क्या कॉल किया था भाई? मैट्रिक्स कॉल की थी, है ना। आपको याद? चलो मॉडल नहीं, हमने वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कॉल किया था, कोई नहीं देख लोगे आप। प्री प्रोसेसिंग हम करेंगे, कुछ फीचर एक्सट्रैक्शन वगैरह। तो बेसिकली मॉडल बनाने के लिए यही सब जरूरत होती है, और वो सब कुछ हम sklearn के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कितनी एल्गोरिदम होती है अगर आप देखोगे तो आप देखते रह जाओगे। ओएलएस हमने किया था राइट, अभी ये सारे तो नहीं हमारे कोर्स में है, बट हम ओएलएस करेंगे राइट, हम लॉजिस्टिक करेंगे, हम ये तो रिग्रेशन का हो गया। फिर हम लोग करेंगे आपका कर्नल हो गया, रिग्रेशन हो गया, नियरेस्ट नेवर करेंगे, ठीक है। हम इसमें गॉसियन करेंगे, डिसीजन ट्री करेंगे हम लोग, इंसेम्बल मॉडलिंग करेंगे हम लोग, ये मल्टी क्लास मॉडल करेंगे, ठीक है।
हम न्यूरल नेटवर्क करेंगे, राइट। बहुत सारे हम करेंगे, कोई सारा तो करना इतना पॉसिबल नहीं है। एसके लर्न को ही पढ़ने के लिए आपको 6 महीने चाहिए आराम से पढ़ने के लिए, केवल एसके लर्न को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ओके, तो एसके लर्न को करने के लिए आपको कुछ चीजों में ट्विस्ट कर चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा अभी तक हमने क्या किया था कि हमारा डेटा था, क्लीन डेटा था, राइट। ठीक है ना, क्लीन डेटा था। फिर हम लोग क्या करते थे, उसको स्प्लिट करते थे, ट्रेन एंड टेस्ट में। किससे करते थे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से। इसमें हम डेटा डाल देते थे जो भी हमारा होता था, राइट। और यहां पर लिखते थे टेस्ट साइज, राइट, जो भी आपने लिखा 0.3% या 4%। और फिर हम लिखते थे रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0, नहीं कुछ भी लिख लो यार, ये लिख लो। ठीक है, ऐसे करते थे। आप बताओ क्या होता है। मतलब एक पूरा मॉडल कर लिया, आप पूछ रहे रैंडम स्टेट से क्या होता है। बताओ बताओ, सोचो। ये एक सीड होता है, जैसे रैंडम सीड हम लोग चूज करते थे। रैंडम हमने मॉडल सीखा था, तो सीड क्या करता है, जो वैल्यू एक बार फिक्स हो गई वो फिक्स हो गई। और ये सीड हम फिक्स रखते हैं, बार बार चेंज नहीं करते। ठीक है, ये तरीका था। फिर हम इक्वेशन बनाते थे, फिर हम सॉल्व करते थे। बट एसके लर्न के लिए ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एसके लर्न क्या कहता है कि भैया ऐसे नहीं करो, स्टेट्स मॉडल वाली अप्रोच थी। अब हम करते हैं एसके लर्न मॉडल से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, पैकेज। ठीक है, हमारे पास क्लीन डेटा होगा, ठीक है ना, राइट। क्लीन से पहले मतलब वही मिसिंग वैल्यू, आउटलायर ट्रीटमेंट, सब कुछ हमें करना है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स अलग करेंगे और वाई अलग करेंगे। जो हमारा डेटा था ना पूरा कार सेल्स वाला, उसमें कुछ एक्स वेरिएबल थे, कुछ हमारे वाई वेरिएबल थे। हम एक्स अलग करेंगे और वाई अलग करेंगे। हाँ, दोनों को अलग अलग निकालोगे। करना क्या, जैसे आपका कार सेल्स था, कार, ठीक है, सेल्स डेटा था, जो भी है, आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, ड्रॉप कॉलम्स, और आपने कौन सा वेरिएबल ड्रॉप करोगे आप, लॉग सेल्स, है ना। काइंड ऑफ, मतलब ये का मतलब ये नहीं यही हमेशा फॉलो होगा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। तो ये क्या बन जाएगा, अगर डेटा में 100 वेरिएबल थे और आपने ये बाई हमारा वेरिएबल था, आपने ड्रॉप कर दिया, तो क्या बचे, वो एक्स वेरिएबल बचे। और यहाँ पे क्या होगा फिर हमारे पास, कार सेल्स, और इसमें क्या डाल दो आप, लॉग सेल्स। हो गया, एक्स अलग हो गया और बाई अलग हो गया। मतलब एक्स अलग करना है आपको, बाई अलग करना है। एक्स क्या होते हैं, हमारे प्रिडिक्टर्स होते हैं, बाई क्या होता है, हमारा टारगेट वेरिएबल होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करते हैं हम लोग, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यही करते हैं, आपने किया था। ये मैं 3-4 बार लिखूंगा तो शायद आपको याद हो जाए। अब क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट बाई ट्रेन बाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यहां लिखा एक्स कॉमा वाई, टेस्ट साइज इक्वल टू 0.3 कॉमा रैंडम स्टेट इक्वल टू। समझ गए क्या चेंज हुआ, यहां पे केवल हम एक डेटा देते थे तो उससे 2 टुकड़े होते थे। अब हमने 2 चीजें दी, एक्स अलग दिया और वाई अलग दिया, तो एक्स के 2 टुकड़े होंगे और वाई के 2 टुकड़े। एक्स का आ गया एक्स ट्रेन बाई एक्स टेस्ट, और वाई का आ गया बाई ट्रेन बाई टेस्ट। इसको इसी ऑर्डर में लिखेंगे, एक्स के 2 टुकड़े पहले लिखे जाएंगे, वाई के 2 टुकड़े बाद में लिखे। ठीक है गाइस, समझ में आ गया, ये हमारा डेटा हो गया ब्रोकन। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम
sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको? लीनियर रिग्रेशन, राइट? तो लीनियर रिग्रेशन लीनियर प्रॉब्लम है, लिखा आपने लीनियर रिग्रेसर। रिग्रेसर होता है, रिग्रेशन होता है, पता नहीं, ठीक है, देख लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे हमने वो क्या किया, हमने मॉडल कॉल किया था एसएमपी, फिर हमने उसको बनाया था, बट इसमें थोड़ी सी चेंज क्या है, तो ये चेंज आप ज्यादा याद रखो कि वो तो आपने एक बार कर लिया, दैट वाज वन गो ऑफ। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लीनियर रिग्रेशन, यहां पे लिखा आपने ऐसे, और इसको बना लिया आपने एक ऑब्जेक्ट, लीनियर रिग्रेशन इक्वल, आपने पहले कॉल किया उसको एज ए लीनियर रिग्रेशन, ये फंक्शन कॉल किया, अब फंक्शन को आपने एक ऑब्जेक्ट में सेव कर लिया। अब इसके अंदर जो यहां पे चीजें हैं वो होते हैं हाइपर पैरामीटर्स। चलो लीनियर रिग्रेशन हाइपर पैरामीटर नहीं है, बट मैं बता रहा हूं कि यहां पे हमें हाइपर पैरामीटर ट्यून करने होते हैं, हाइपर पैरामीटर्स हमें चाहिए होते हैं। वो क्या होते हैं, वो आपको जब लॉजिस्टिक करेंगे तब समझ में आएगा, लीनियर रिग्रेशन में ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, लीनियर आर डॉट फिट, यहां पे लिखो एक्स ट्रेन, मॉडल हम किस पे बनाते हैं, ट्रेन पे बनाते हैं, राइट, कॉमा बाई ट्रेन, ठीक है। कर सकते हो, बट क्या फायदा होगा, ये बना तो लिया आपने लेकिन ऑब्जेक्ट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो, बट आपको फिर क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, sklearn डॉट मॉडल, लीनियर मॉडल, राइट, मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन एज समथिंग समथिंग, बट ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है नहीं, मार्केट में देखो हमेशा ऐसा ही होगा, वैसे लिखोगे आपने लिख के दिया तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये क्या कह दिया। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मार्केट में यही है, तो दो चीजें होती है, एक होता बुक और एक होता मार्केट, प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बुक्स में जो लिखा वो इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, वो हमेशा ओवरलैप हो जाए, क्या कहते हैं उसको हम लोग, डैनिश हो जाता है, जो बुक्स की बातें होती है, फिर वही बुक्स में आ जाता है जो मार्केट में चल रहा होता है, ठीक है। जो हम उसमें फिटिंग विटिंग कर रहे थे ना, ऐसे फिट करते हैं लीनियर रिग्रेशन, ये बस मॉडल ट्रेन हो गया, मॉडल ट्रेन, सिंपल, समझ गए आप। हम इसमें क्या चेंज, एक्स वाई को अलग करेंगे, ठीक है ना, एक्स और वाई को अलग करेंगे, फिर ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करेंगे, एक्स के दो टुकड़े और वाई के दो टुकड़े, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, फिर हम मॉडल कॉल करेंगे, मॉडल को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट डॉट फिट, ऑब्जेक्ट डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, मॉडल हमारा बन गया, बस है। बेटा मॉडल कौन सा मॉडल बनाना है आपको, हाँ तो मॉडल को कॉल कर लिया आपने, इसका मतलब क्या, आप जो मॉडल बनाओ वही तो इंपोर्ट करोगे, तो हमने इंपोर्ट कर लिया, फिर उसको हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, किसी चीज में स्टोर कर लिया, राइट, उसका नया नाम बना दिया, ठीक है, क्योंकि लीनियर ना, लीनियर आर इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन एक मॉडल है, राइट, आप उसको उसकी सारी प्रॉपर्टी कहां सेव कर रहे हो, लीन आर में, राइट, फिर लीन आर डॉट फिट किया, मॉडल बन गया, तो जो भी इक्वेशन है, जो भी कोफिशिएंट थे, राइट, जो भी आपकी जो कुछ भी है सब कहां सेव हो जाएगा, लीनियर आर में। एक्स में अपने लॉग सेल्स को ड्रॉप कर, हाँ, तो टेबल से हट गया ना, तो वाई में कैसे, इन प्लेस थोड़ी ना किया था हमने,
उसमें तो सिर्फ हटके यहाँ सेव हो गया, कार सेल्स में तो हमेशा ही रहेगा ना वो। आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दो तो हटके अपडेट हो जाएगा। उस कॉलम को छोड़ के बाकी सब पूरा टेबल। yes. और इसमें अलग-अलग क्यों कर रहे सर टेस्टिंग? हैं? अलग-अलग क्यों कर रहे हैं? ये इसकी प्रॉपर्टी है, अगर sklearn आपको यूज करना तो ऐसे ही लिखना है, अगर नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, कूल है। फिर से देख लो, ये 3-4 बार रिपीट होगा तो आपको याद हो जाएगा कि अभी ये रिपीट होगा, लॉजिस्टिक में रिपीट होगा, डिसेंट्री में रिपीट होगा, जितने भी आगे आप लर्न करने वाले हो सब में यही मेथड चलेगा। एक्स वाई अलग करोगे, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, बाई ट्रेन बाई टेस्ट करोगे, ठीक है। फिर मॉडल कॉल करोगे, जो भी, जैसे यहाँ पे लीनियर कॉल कर रहे हो तो लीनियर चला दिया, लॉजिस्टिक चलाओगे तो यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉल कर लोगे, डिसेंट्री चलाओगे तो डिसेंट्री कर लोगे, ठीक है। और फिर उसका क्या बना लोगे, एक ऑब्जेक्ट बना लोगे, और ऑब्जेक्ट डॉट फिट एक्स ट्रेन और बाई ट्रेन, बस मॉडल बन गया। हर जगह यही करना है, चाहे कोई भी मॉडल बनेगा आगे तक का। वो सारी प्रॉपर्टी कहाँ स्टोर है, लीन आर में, ठीक है। ये रन करती हुई अपने पास आ जाएगा, ऐसे थोड़ी ना, देखना पड़ेगा। स्टेट्स मॉडल और इसमें यही डिफरेंस है, ये मशीन लर्निंग के लिए बनाया गया है और वो आपका स्टेट्स लर्निंग के लिए बनाया गया। अभी देखना कितना डिफरेंस नजर आएगा। अगर मैं पहले आपको ये दिखाता तो आप कहते हैं हाँ ये बढ़िया है, आपने वो देख लिया बच्चों वाला तो आप लोग अरे वो सबसे अच्छा था। क्लियर है यहाँ पे। अब हमें देखना है कि स्कोर क्या होगा, राइट। तो हम ऐसे लिखेंगे लिन आर डॉट स्कोर, ठीक है, और यहाँ पे डाल दोगे आप एक्स ट्रेन कॉमा बाई ट्रेन, ये स्कोर देगा। स्कोर का मतलब क्या है, ये आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैसे नहीं देगा जैसे आपने देखा था, उसमें आपने प्रिंट कर दिया था सब वैल्यू नीचे आ गई थी, ऐसे कभी नहीं देता। आपको स्कोर देखना है ट्रेन का, तो कैसे निकलेगा, लेना डॉट स्कोर, और स्कोर का मतलब क्या है, आर स्क्वायर, ठीक है गाइस। ठीक है, बाकी सारे प्रिडिक्शन करना तो प्रिडिक्शन कैसे करोगे, लेन आर डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट किसको करोगे, एक्स ट्रेन को तो प्रिडिक्ट करोगे, है ना, ऐसे किया था प्रिडिक्शन में। अच्छा चलो ये छोड़ देते हैं अभी के लिए, यहां तक समझ आ गया, क्लियर है। तो चलो यही काम हम करते हैं अपने मॉडल में। ओके, चलो मैं दोबारा कर लेता हूं। तो हमारे पास जो डेटा था कार वाला, ओ बंद हो गया क्या, वो यार मैंने सुबह चलाया था भाई, मैं कार में काम करते हुए आ रहा था, मैं कान में लीड लगा के गाने नहीं सुनता। इससे बहुत दिमाग की हिल जाती है यार। देखो गाइस, यहां तक हमने कर रखा था कल, राइट, यहां तक कर रखा था ना हमने, ये हमने आरएमएस वगैरह निकाला था ट्रेन टेस्ट का सबका, ये सुनो। अब हम आगे उससे आगे का काम करते हैं। हम कौन सा पैकेज यूज कर रहे हैं अब, एस्केलर्न। बहुत छोटी सी है इसलिए मतलब हमें बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना। हमारा ये डेटा है, हमारे यहाँ पे देखो ये वेरिएबल्स है हमारे, इसमें टारगेट वेरिएबल कौन है हमारा, लॉग सेल्स। तो ये भी तो हमारा टारगेट वेरिएबल था पहले, तो इसको भी तो हटाना पड़ेगा ना। तो हमारे बाई वेरिएबल कौन से हो गए, ये सारे हमारे क्या है, एक्स वेरिएबल, सॉरी एक्स वेरिएबल, और बाई वेरिएबल लॉग सेल्स है, और ये दोनों एक ही बात तो है, बट उसका हमने लॉग ले रखा था, ठीक है ना, परफेक्ट। तो हमने क्या किया, ये सारे वेरिएबल उठाए। अब मुझे एक्स और वाई को अलग अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा, आपने लिखा कार, अगर ये मैं सारे वेरिएबल यहाँ पे डाल दूं, क्या मैं इसको एक्स लिख सकता हूं, यस और नो, या मैं ड्रॉप कर दूं 2 वेरिएबल, तब भी वही बात होगी।
और जो मेरा बाई होगा वो क्या हो जाएगा, कार। भैया एक ही तो बाई होगा हमारा, चार थोड़ी लिख सकते हो आप। यस और नो? देखो एक्स हमारा क्या हो गया, डेटा है, और बाई क्या हो गया हमारा, लॉग सेल्स हो गया। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया आपको? ये एक्स हो गए सारे, ये हो गया बाई। ठीक है ना? एक्स वाई अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको स्प्लिट करेंगे। तो हमें क्या कॉल करना, ये सब हटा दो यार। फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेंटिस स्प्लिट, है ना? तो एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, बाई ट्रेन एंड बाई टेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे बाई, फिर लिखा आपने टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2, जो भी ले लो, और रैंडम स्टेट इज इक्वल टू, हमने इस केस में जीरो ले रखी थी ना पहले वाले केस में, तो हम वो ही लेंगे, नहीं तो पता लगा कि रिजल्ट अलग अलग आएगा। ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है गाइस, इसको रन करते हैं। देखो तो एक्स ट्रेन अलग हो गया, एक्स टेस्ट अलग हो गया, बाई ट्रेन अलग हो गया। आपको चेक करना तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है? ठीक है ना? परफेक्ट है। हमारे पास डेटा जो था, हमने क्या किया, उसको एक्स और वाई में अलग किया, फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डाल दिया, तो एक्स ट्रेन मिलेगा, एक्स टेस्ट मिलेगा, बाई ट्रेन मिलेगा और बाई टेस्ट। ठीक है ना? परफेक्ट। अब हम लगाते हैं मॉडल। क्या लिखा आपने, फ्रॉम एसके लर्न डॉट लीनियर मॉडल, लीनियर रिग्रेशन है तो किस किस में आएगा, लीनियर मॉडल में। इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है ना? फिर हम क्या करेंगे, लीनियर रिग्रेशन को ऑब्जेक्ट बना लेते, कुछ भी नाम रख लो, आपकी चॉइस है। ठीक है? ये हमने मॉडल को कॉल कर दिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। हम क्या लिखेंगे, लीनार डॉट फिट। ओके, और डाल दिया एक्स ट्रेन, और लिख दिया हमने बाइट। मॉडल फिट हो गया, दैट्स ऑल। मॉडल बनाना कितना आसान है। समझाया कितने घंटे में हमने, 4-5 घंटे में, और सॉल्व कितने सेकंड में कर दिया, माइक्रो सेकंड में हो गया। अब देखते हैं हमारा स्कोर कितना आ रहा है। डॉट स्कोर एक्स ट्रेन और 54%, पीछे भी इतने ही आ रहा था करीब करीब, है ना? टेस्ट का देख लेते हैं हम लोग। फोर्टी 41%, मतलब क्या है, ओवरफिट कर रहा है। ट्रेन का रिजल्ट बहुत अच्छा है, टेस्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। ये क्या है, आर स्क्वायर, इसको क्या बोलोगे आप, आर स्क्वायर। हो बेटा, मैंने कब बोला कि आर स्क्वायर कम होता है तो अच्छा होता है? अच्छा अच्छा, ठीक। आपने बीच में वेरिएबल बना के ड्रॉप तो नहीं कर दिया? देखो, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे हमने उसमें देखा था, एक टेबल बन के आ रही थी प्रॉपर, आर स्क्वायर एडजस्ट आर स्क्वायर सी वैल्यू सब आ रहा था ना, वैसा इसमें नहीं आएगा, वैसा इसमें नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है, ये स्टैटिकल लर्निंग नहीं है,
दिस इज मशीन। ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। समरी उमरी निकाल के लिखो तो कहेगा नॉट नॉट जो क्या कह रहा है, नो एट्रीब्यूट कॉल समरी, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें है। हाँ यस मैम, ठीक है। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें आरएमएससी चेक करनी है ना। आरएमएससी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्रिडिक्टेड वैल्यू चाहिए होगी, है ना। तो प्रिडिक्टेड किसके बेस पे करोगे, एक्स ट्रेन के बेस पे। प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या कब निकालोगे, एक्स टेस्ट से निकालोगे और एक्स ट्रेन से निकालोगे, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू क्या है, बाई ट्रेन और बाई टेस्ट। आपने भाई इस पे आपने मॉडल बनाया है ना, इसके साथ में, इसका मतलब क्या है कि आप जब कंपेयर करोगे तो किससे करोगे, बाई ट्रेन से कंपेयर करोगे और इससे प्रिडिक्ट करोगे। प्रिडिक्ट किसके बेस पे होती है, एक्स के बेस पे, राइट। तो हम चलो आरएमएससी निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले करते हैं प्रिडिक्ट। तो हमने लिखा प्रिडिक्ट ट्रेन इक्वल टू, कौन सा मॉडल आपने बनाया, लीनियर आर डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। और आपने लिखा एक्स ट्रेन, ये प्रिडिक्ट हो, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है और ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। इसको किससे साथ कंपेयर करो, ट्रेन के साथ या टेस्ट के साथ, ट्रेन के साथ, क्योंकि प्रिडिक्शन किस पे करी है आपने, ट्रेन पे करी है। तो अब आप क्या करोगे, देखो हमें क्या निकालना है, आरएमएससी। आरएमएससी के लिए क्या चाहिए, पहले एरर चाहिए, एरर मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, ये एरर हो गया। इसका क्या कर ले हम लोग, स्क्वायर, ये एरर स्क्वायर हो गया। फिर इसका क्या करते हैं हम लोग, मीन लेते हैं बेटा, एनपी डॉट मीन, ये क्या है, एमएसई, राइट, मीन स्क्वायर्ड एरर। पता है इतना कम क्यों आ रहा है, क्योंकि बाई ट्रेन और प्रिडिक्टेड ट्रेन दोनों क्या है, लॉग में, दोनों लॉग में है ना वैल्यू, यस और नो। तो हमें दोनों को पहले किस में लाना चाहिए था, एक्चुअल वैल्यू। बात समझ में आ रही ना। तो पहले हम दोनों को एक्चुअल में ले आते हैं। एक्चुअल में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनपी डॉट एक्सपोनेंट, फिर क्या होता है बेटा, हाँ हाँ, आप बताओ हमने क्यों नॉर्मल किया था, बताओ क्यों किया था हमने, लॉग हमने क्यों लिया था, है बेटा। नहीं समझा मैं, राइट। तो आप डायरेक्ट सेल कैसे ले सकते हो, नहीं ले सकते ना। हमने इसको प्रेडिक्ट किया, राइट, और उसका हमने क्या ले लिया, एक्सपोनेंट ले लिया, राइट। तो बाई भी तो हमारी लॉग में ही थी, राइट, हमने उसको भी किस में ले लिया, एक्सपोनेंट कर दिया। तो हमारा बाई कैसे हो गया, नॉर्मल बाई हो गया, राइट। फिर तो बाकी सारा फार्मूला है, आप इसको क्या कर दो यहाँ पे, एनपी डॉट क्यू आर टी, ये हमारी क्या होगी सर, आरएमएससी हो गई ना, यस और नो। भाई ये बात समझ में आ गई आपको मैंने क्यों किया है, राइट। तो हमने किसके लिए किया, ट्रेन के लिए। ऐसे हम टेस्ट करके देखें, प्रेडिक्टेड टेस्ट इक्वल टू एनपी डॉट एक्सपोनेंट ऑफ लीनियर आर डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट
और फिर हमारा क्या आएगा, बाई टेस्ट नॉर्मल इक्वल टू क्या हो गया, एनपी डॉट एक्सपोनेंट ऑफ बाई टेस्ट। बाकी तो सब यही लिखना है हमें, कॉपी किया हमने और यहाँ पे टेस्ट और यहाँ पे टेस्ट। देखो लगभग बराबर आ रहा है, थोड़ा सा गैप है अभी भी। देखो टेस्ट का ज्यादा आ रहा है, ट्रेन का कम आ रहा है। तो बेसिकली हमारा क्या है, कहानी जो हम लोग पहले स्टडी कर रखे हैं कि हमारा मॉडल बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। कारण क्या है कि डेटा पॉइंट्स हमारे पास बहुत कम है, राइट। डेटा पॉइंट्स हमारे बहुत अच्छे होते तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा आता। अब मैं दूसरा डेटा आपको दिखाता हूं जो मैं सुबह काम कर रहा था आपके लिए। अच्छा मैंने डिलीट कर दिया, चलो छोड़ो, ये मैं आपको भेज दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है गाइस, क्या समझ में आया आपको? यहां से आपने पहले क्या किया, ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट किया, फिर आपने मॉडल कॉल किया, मॉडल को ऑब्जेक्ट बनाया, फिर आपने फिट किया। अगर आर स्क्वायर देखना तो आप क्या लगाते हो, स्कोर। ठीक है, बाकी आपको प्रिडिक्शन करना तो वो तो ठीक है। ये प्रिडिक्शन मैंने बाय डिफॉल्ट कर दी जैसे हम लोग पुराने वाले में की थी, राइट। अगर आपको देखना है कि एम वैल्यू क्या आती है, सी वैल्यू क्या आती है, ये सब कुछ देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर डॉट कोफिशिएंट। ये क्या है, हमारे कोफिशिएंट्स। जैसे उसमें आपने देखे थे ऐसे साथ में आ रहे थे लिखे हुए, ये आ रहे थे ना इसके बराबर ये सारे। इसमें ऐसे नहीं देता, ऐसे देता। देखो देखते हैं हम लोग, एक्स ट्रेन था डॉट कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो 12 में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या है, हमारे सिर्फ एम वैल्यूज है, सी वैल्यू नहीं है। सी वैल्यू देखने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, डॉट इंटरसेप्ट, ये सी वैल्यू है। इसमें सब चीज अलग अलग करके देखनी पड़ेगी, उसमें एक बार में आ जाती है। एक्चुअली ये जो पैकेज बनाया गया था गाइस, अभी आपने आर नहीं सीखा है, ये बनाया गया था आर के बेसिस पे। आर जब चलाओगे ना तो ऐसे रिजल्ट आएगा, बट पाइथन में ऐसे कोई नहीं करता। पाइथन बनाया गया था प्रॉपर मशीन लर्निंग के लिए, तो ये सब निकालने की जरूरत नहीं होती। उसमें सिर्फ दो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमारी आरएमएससी क्या की, बस बात खत्म। आर स्क्वायर कोई मतलब नहीं, ठीक है। मशीन लर्निंग किस पे बात करते हैं, आरएमएससी, कोई जरूरत नहीं। हाँ, राइट राइट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक और है, इसमें कौन से वेरिएबल इंपॉर्टेंट है कौन से वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं, ये पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसमें ड्रॉप नहीं होते बेटा, जो है सो है, ड्रॉप नहीं कर सकते आप, राइट। जितने वेरिएबल लोग सबके बेस बना देगा। बट यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है जो हमने क्या यूज किया था, कोरिलेशन। अगर आप मशीन लर्निंग चला रहे हो तो क्या करोगे आप, कोरिलेशन में ही जब मल्टी कोलिनिटी दिखाई दी ना, वो सारे वेरिएबल ड्रॉप कर दो जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, वहीं पे ड्रॉप कर दो। तो वेरिएबल सेलेक्ट करने के, बेस्ट वेरिएबल सेलेक्ट करने के हमारे पास क्या तरीके हैं, बेस्ट वेरिएबल सिलेक्शन के। पहला तरीका क्या है, हम मल्टी कोलिनिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास 10-12 वेरिएबल थे, हमने कोरिलेशन चेक किया था ना, तो जो वेरिएबल मल्टी कोलिनेट में आ रहे थे उन सबको हटा दो, तो हमारे पास लिमिटेड सही वेरिएबल बनेंगे, ठीक ठाक। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या कि ओएलएस मेथड चला लो और वहां से वेरिएबल सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। जैसे आपने इससे पहले मेथड चलाया था ना, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेरिएबल है वो डायरेक्ट यूज करो, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा क्या, बिजनेस नॉलेज यूज कर लो। तीसरा तरीका है, आप वीआईएफ यूज कर लो। वीआईएफ का मतलब वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। वीआईएफ का मतलब क्या है, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। अभी आपने नहीं पढ़ा, मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा।
हाँ देखो, ये बहुत फास्ट है, ठीक है, और रिजल्ट बेटर देता है देन ओल्ड वन, ओएलएस है, ओके। मल्टी क्वालिटी नहीं रहेगी, हाँ तो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा। मल्टी क्वालिटी से अगर देख, ये सारी चीजें ना वो उसी पे चलती हैं, चाहे आप मल्टी क्वालिटी चेक कर लो, चाहे ओएलएस से चेक कर लो, चाहे आप बीआईएफ चेक कर लो, इन सबका मतलब लगभग एक ही है। जो भी हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल होंगे उनको वो ड्रॉप कर देगा ऑटोमेटिकली, थोड़ी, वो तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा ना। मल्टी क्वालिटी चेक कर लो, जो हाईली कोरिलेटेड उनको ड्रॉप कर दो, बात खत्म हो गई, वेरिएबल बचे यूज कर लो। दूसरा तरीका क्या है, ओएलएस मेथड चला लो, जो आपने अभी चलाया था, कल चलाया था, उसमें जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल है उनको यूज कर लो, या बीआईएफ चला लो। बीआईएफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर करके होता है, वो बता देता है कौन कौन से वेरिएबल ज्यादा यूजफुल नहीं है, उनको ड्रॉप कर दो। मतलब तीनों चारों का एक ही है कि जो हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल होंगे उनको वो कहता है कि इनको ड्रॉप कर दो। समझ में आ गया आपको? यस और नो? लिटिल वेट, मैं तो लिटिल एक्सपेक्टेशन करता हूं। 4 घंटे की वीडियो बाद में कौन देखता है, मुझे तो ये बताओ पहले। आज मैं बैठ के आपके वो मैंने जो पढ़ा था वीडियो देखा था, मैं पक गया देख के। यहाँ पे क्लास जो हंसी मजाक करके पढ़ लो, वहां पे कौन हंसी मजाक करेगा? देखते रहो वीडियो, पक जाते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको? यस और नो? ऑनलाइन गाइस कौन कौन है? भास्कर एंड पोशीन, आर वी गुड? Yes, sir. यस भास्कर, Yes, sir. Very good. I ओके, can understand. थैंक यू। पोशीन, ओके, हैं? मेरा बच्चा, ये बात कहां से आई? यहाँ चलाया, स्प्लिट करने से पहले आपने चलाया, और जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल वो आपने रख लिए। तो जो मैं एक्स में रख रहा हूं वो सिर्फ कौन सा रखूंगा? जो वेरिएबल मेरे निकल के आए। कौन से निकल के आए थे? मुझे याद है, पुराने वाले तो थे, यही तो हैं, यही तो वेरिएबल निकल के आए थे ना वहां से। ये सुनो, चाहे मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, चाहे मैं वहां से देखे थे, यही वेरिएबल थे ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमने क्या किया था, देखो। मैं फिर से कर देता हूँ, कोई बात नहीं भाई। ये सारे वेरिएबल थे ना? यस। हमने क्या किया था इनमें? सबसे पहले हमने इसमें क्या बनाया था? हाईलाइट किया था 0.69 कर लो, मतलब 70% से ऊपर हो गया, राइट। दूसरा लेस देन माइनस का 0 पॉइंट। ठीक है, ये किया था हमने। फिर हमने क्या किया था, वो वेरिएबल हटा दिए थे जो इंपॉर्टेंट नहीं थे। कहाँ गया भाई? ये बहुत ज्यादा इशू कर रहा था, इसको हटा दो, राइट। फिर हमने हॉर्स पावर हटा दिया था, ठीक है। फिर हमने कौन कौन सा हटाया था, एक मिनट देख लेते हैं हम। विड्थ हटा दिया आपने, लेंथ हटा दी थी आपने, ठीक है। हॉर्स पावर, अच्छा हाँ, कर्व वेट हटा दिया था हमने, कैपेसिटी हटा दी थी हमने, ठीक है। पावर फैक्टर हटा दिया था हमने, ठीक है। हॉर्स पावर ही तो उड़ा दी थी हमने।
ये कुछ वेरिएबल रह गए थे करीब करीब हमारे, राइट, यही सारे तो रह गए थे। तो आपके ये वेरिएबल बचे हुए हैं, इनको उठाओ, जो आप ये कर रहे हो ना, ये वेरिएबल यहाँ पे आप डाल दो। ठीक है, पहला वेरिएबल ये है, कॉमा, दूसरा वेरिएबल ये है आपका, तीसरा वेरिएबल ये है, चौथा वेरिएबल ये है, और पांचवा वेरिएबल ये। ठीक है ना, ये वेरिएबल बचे आपके, फिर से कर लो, इसको कर दो, कम हो गया देखो, और ये देखो बढ़ गया ना, दोनों इंप्रूव हो गए, पास में आ गए करीब, बस देखो आरएमएससी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उतना ही था, पहले भी था और अभी भी उतना ही है, और दोनों का आरएमएससी लगभग बराबर है, क्योंकि वेरिएबल अब कौन से हैं, केवल इंपॉर्टेंट, बस है, क्या बताओ, क्या लिया है, हाँ, यहां से जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, आपने किसके बेस पे सॉल्व की थी प्रॉब्लम, लॉग के बेस पे, तो रिजल्ट भी किस में आएगा, लॉग में। हम उसको एंटी लॉग नहीं ले रहे, एक्स वेरिएबल का एंटी लॉग थोड़ी ले रहे हैं, इससे क्या रिजल्ट आएगा, प्रिडिक्टेड वैल्यू आएगी, और प्रिडिक्टेड वैल्यू किस में आएगी, लॉग में। क्यों लॉग में आएगी, क्योंकि आपने जो बाई यूज किया था प्रॉब्लम सॉल्व के लिए वो लॉग में था, तो अगर आप लॉग दे रहे हो इनपुट तो रिजल्ट भी किस में आएगा, लॉग में आएगा, इसलिए हम उसका एंटी लॉग दे रहे हैं, एक्स का थोड़े लॉग ले रहे हैं, कहां ले रहे हैं एक्स का, ठीक है, ऐसे हमने इसका किया, बाकी सब समझ आ गया, ठीक है। अब हमारे कोफिशिएंट कौन बचे, प्राइस का कोफिशिएंट कितना है हमारा, जीरो, माइनस का 0.24, इसका 2 पॉइंट, इसका ये, इसका, देखो ये जो रिजल्ट है मैं कॉपी कर लेता हूं और इसके साथ दिखाता हूं मैं पुराने वाले के साथ, लगभग बराबर होगा, ये है ना, देखो यहाँ पे, यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख ले, देखो, राइट, 2015 1712 58 समथिंग और 0.364492, लगभग बराबर है ना, क्योंकि आपने वही वेरिएबल लिए हैं जो इसमें यूज, गेटिंग माय पॉइंट। तो रिजल्ट लगभग सेम आता है, बट डिफरेंस क्या होगा, स्पीड का, कि कौन सा आपका मॉडल तेज चलता है, कौन सा आपका मॉडल स्लो चलता है। बट इसमें फायदा यही है आपको कि आप वेरिएबल ड्रॉप कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, बट उसमें आपको पहले से ड्रॉप करके रखने पड़ेंगे, वो ड्रॉप सेलेक्ट नहीं करता। अभी ड्रॉप सिलेक्शन के बहुत सारे मेथड आपको मिलेंगे, अभी तो पहला मॉडल है आपका, तो हाँ 0.7 से जोड़ रहे, 0.7 से जोड़ रहे इसमें, इसमें हाँ, यस, ये तो टेस्टिंग है ना, ये तो टी टेस्ट के बेस पे आप ड्रॉप कर रहे हो, राइट, ये तो टी टेस्ट ही तो लगा, पी वैल्यू टी टेस्ट की तो है यहाँ पे, जिनकी हाई वो ड्रॉप, जिनकी लो वो एक्सेप्ट करो। ओके गाइस, तो मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं, अरे सुको भाई, गाइस मैं आपको सबको एक डेटा दे रहा हूं अभी, ठीक है, वो आपको उसको सॉल्व करना है आपको,
बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं है। डाउनलोड करो डेटा इसको, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। ओके, तो जो डेटा दिया है आपको मैंने, उसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर लो, उसमें क्लीनिंग कुछ नहीं करनी है।
क्लीन करके दिया है मैंने आपको। y अलग कर लो, x अलग कर लो, बाकी सारी मैंने कहानी यहाँ पे लिख रखी। यहाँ पे एक्सपोनेंट नहीं लेना है क्योंकि एक्सपोनेंट की जरूरत नहीं है। सब उड़ा हुआ बेटा, क्लीन डेटा करके दे। मेरा बच्चा लिख रखा है यहाँ पे। बेटा करो, क्या कर रहे हो? अच्छा गाइज, तो आपका क्लास वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, ठीक है? हाँ, तब तक के लिए आपकी छुट्टी है। तो वेडनेसडे को आपका एग्जाम है लीनियर रिग्रेशन पे। असेसमेंट है 3 घंटे का। मुझे लगता नहीं 3 घंटे का होना चाहिए। सच पूछो तो वो 1 घंटे का भी नहीं है। तो उसमें आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। लीनियर रिग्रेशन चलाना, तो चाहे आप ओएलएस चला लेना, चाहे आप एसक्यूएल चला लेना, ठीक है? अभी आपका ओएलएस पे हाथ साफ है तो ओएलएस ही ट्राई कर लेना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें 4-5 वेरिएबल हैं। इसमें तो बहुत सारे थे, उसमें 4-5 वेरिएबल, ठीक है? बट उसमें टारगेट है वेट, वो मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ा सा। टारगेट उसमें है वेट वेरिएबल। तो मैं नहीं होऊंगा यहाँ पे, ठीक है? दामिनी होंगी। समझ गए? उन्हें नहीं पता कौन सा पेज को किसका मतलब क्या है, नहीं? वैसे मैं आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे तो कैमरे भी नहीं है एक। मैं अपने घर से कैमरा देखता रहूंगा आपको।
Done? हैं? क्या रहा?
कैसे पता ऐसा क्या इक्वेशन थी आपको प्रेडिक्ट करना है आपको बंदा क्या करोगे बहुत अच्छा बता कैसा है दूसरा बंदा आपको रिजल्ट क्या है ये वाला सब कंपेयर करोगे ये तो आपका एक्चुअल वैल्यू है ऑटो स्क्रिप्ट ये हां ये माइंड इक्वेशन कैसे बात करें इक्वेशन वाइड रेंज वर्सेस प्रेडिक्टेड निकालेंगे ऐसे इक्वेशन कैसे निकालेंगे आसान So wide range is predicted minus ये हमारा प्रेडिक्टेड वाला
क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है ऐसी कोशिश में निकाल पाओ मोबाइल फोन पे एक्सप्रेस करना वो इसी क्या कर रही है आपका ठीक है या फिर और कैसा करेगा ये सब आप यही कर रहे हो ऐसा ना करें इससे कैसे कर रहे हैं ये तो एकदम भी नहीं कर रहा ये निकल गया जैसे दोनों वापस से एक्चुअल वैल्यू है ऐसे तो मतलब स्प्रेड एवरेज तो बस स्पीड मतलब आपने क्या किया एक्सटेंड फ्रिक्शन है ये फिट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं इससे आप नहीं वो केवल ऐसे नहीं ऐसे देखो क्या होगा ये है इससे वन निकल जाएगा टेस्ट वाले को तो आई टेस्ट ये कुछ इसके इस्तेमाल स्ट्रेट एक वहां सिंग किस तरह का टेस्ट एक में अच्छा काम कर रहा है ठीक है इसमें तो खराब करना चाहिए और कर रहा है इसका हमारा हम ये वो काम नहीं कर रहा है तो फिर मैं बोल दिया कि 100 डाउन की करो मतलब ये जो आ गया ये हमारा अभी है और ये एमएससी है ट्रेनिंग क्योंकि हमें एमएससी इसका टेस्ट है माने चाहिए तेरे ब्रेन कैसे कर रहा है टेस्ट भी कर रहा है इनको उसने देखा हुआ है मॉडल ब्रेन की वजह से तो मॉडल बनाया था इस उसने देखा और अंतिम में भी अच्छा काम कर रहा है जो फ्यूचर का डेटा वो बोल उसने नहीं देखा हुआ आ गया समझ में आ गया गाइस आज की बस इतना ठीक है हाँ इसकी प्रैक्टिस जो ये जो डेटा आपने अभी देखा है यही डेटा ठीक है
ये तो टेस्ट हो गया आपका। और क्या पर क्या बोल रहे हो, कम से कम सोच तो लिया है? मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि फिर आपको वहां पे दिक्कत ना हो। और प्लीज सुन लेना इसको, मैं वहां पे नहीं बैठा हूँगा। ये फिश है कुछ, ठीक है, इनकी लेंथ 1, लेंथ 2 और लेंथ 3, ठीक है। ये 3 वेरिएबल दे रखे हैं, उसकी हाइट दे रखी है और उसका width। आपको प्रेडिक्ट क्या करना है, आपका टारगेट वेरिएबल कौन है, आई आपका। ये जो है ये आपकी कुछ क्या है, प्रजातियां हैं, प्रजातियां स्पीसीज, राइट। तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, डमी क्रिएट करना पड़ेगा, यस और नो। तो इसकी देखो कितनी प्रजाति है हमारे पास, 3 प्रजाति है, स्मेल्ट, पाइप, पर्च और कौन सी और भी है, और ज्यादा है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको छोटा सा मैं कमांड बता देता हूं, आप गेट डमीज वर्ड यूज करें। ये डमीज क्या होता है, देखो गाइस, आपने लिखा कार 1 इक्वल टू pd डॉट गेट डमी, ओके। आपने डेटा सेट डाला, फिर आपने लिखा किस पे करना है आपको, जैसे यहां पे आपको किसका नाम लिखना पड़ेगा, स्पीसीज, राइट। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, व्हीकल, ठीक है, बस हो गया। बट इसमें देखो दिक्कत क्या आई, कार 1 हमने जब किया, कार व्हीकल टाइप कार का भी आ गया, व्हीकल टाइप पैसेंजर का। मैंने बोला ना दोनों आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट। आपको एक चाहिए होगा, 2 कैटेगरी एक चाहिए, 3 कैटेगरी तो 2 चाहिए, एक कम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट ड्रॉप, ड्रॉप फर्स्ट है, फर्स्ट, बस क्या लिखोगे, ड्रॉप फर्स्ट। तो अभी आपको देखो 2 दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, कार वाला उड़ गया, ऐसे समझ में आ गया ना। वहां पे क्या करोगे, वेरिएबल जो डेटा सेट है, फिर क्या डालोगे, वेरिएबल स्पीसीज, राइट। और यहाँ क्या कर दोगे, ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू आपका डेटा, कैटेगरी क्लीन हो गया। अब आपको क्या करना है, मिसिंग वैल्यू देखनी है, आउटलायर देखनी है, और आपको प्रॉब्लम, और वो चेक करना पड़ेगा डेटा नॉर्मल है नहीं नॉर्मल होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपकी जो है, आपको समझ में आ गया डेटा सेट क्या है, कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछ लो। मैंने कुछ और बातें बताई थी कल, आपको याद होंगी। तो क्या देखना है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्लॉट बार चार्ट शोइंग काउंट ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज। बार प्लॉट बना लोगे, नहीं है तो आपके पास इतना टाइम तो आप सर्च कर लेना बार प्लॉट कैसे, ऐसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रिकॉर्ड हो रहा फिर क्या दिक्कत, डेटा आपको भी मिल जाएगा। आइडेंटिफाई आउटलायर्स है, रिमूव इट, ठीक है। रिग्रेशन मॉडल इक्वेशन प्रिंट करनी है, मीन स्क्वायर निकालना है, और आपका रियल इसको कंपेयर, बस, ठीक है ना। रियल एंड प्रेडिक्टिव वेट, वेट का मतलब इक्वेशन एंड गिव अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट बेस्ड ऑन वेट, कुछ नहीं जो आपकी वैल्यूज है, एक्चुअल वैल्यू है प्रेडिक्टिव। वो 95 पे ही होता है, उन्होंने लिख रखा खाली डराने के लिए।
MSc RMSc और MSc, ठीक है, परफेक्ट। क्लास तो वैसे खत्म हो गई, बाकी कुछ क्वेश्चन पूछना था फिर से। क्या करें? OLX वगैरह की पढ़ाई करनी है। मैंने कुछ तरीके बताए थे, अगर ये नहीं चल रहा तो ये चल रहा है। स्क्वायर रूट नहीं चल रहा फिर लॉग ले लेना, स्क्वायर रूट लेके फिर लॉग ले लेना। नहीं करना यार, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है भैया। 2 मेथड सीख लिए, 4 में एकदम थोड़ी सिखा दूंगा। अभी तो 2 सिखा रहे हैं, मैं 4 सिखा दूंगा, 10 सिखा दूंगा, हो जाओगे। 10 पे टेस्ट दे पाओगे? रेडी कर पाओगे आप लोग? आवाज नहीं आ रही पोशीन, गुड। ठीक है भाई, कोई क्वेश्चन है पूछ लो प्लीज। एनी क्वेश्चन? कुछ कह रहे हैं ऑनलाइन गाइस? ओके, तो पोशीन फॉर टुडे इट्स डन, ठीक है। तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करता ना आपका ना अपना, है ना। लड़की आजकल बड़ी अटेंडेंस के पीछे पड़ गई है। नेहा, युक्ति, पूनम मैडम 0, पोशीन ऑनलाइन है, मयंक, लोकेश, आशीष, हनी, संजना, पुनीत नहीं आया राइट। तो कोई भाई साहब 0, देवेश 0 पे है, अध्यान आए, आरुषि, सबके मुझे नाम याद नहीं हुए, साकेत आए हुए हैं, शिवाली आई हुई है, भास्कर भी ऑनलाइन है। बहुतों के याद हो गए, 2-4 लोग रह गए इनके नाम याद नहीं हो पाया। जो कम बोलते हैं उनके नाम याद नहीं रह पाते। हाँ सच है, टीचर सिर्फ 2 बच्चों के नाम याद रख पाता है। ठीक है। हाँ गाइस, वेडनेसडे टेस्ट है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को टफ लग रहा है, आसान टेस्ट है राइट। क्या? हाँ वो मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है। ये तो आपने करी है अभी। 2 प्रॉब्लम है, या तो आप लिखना बंद कर दो तो फाइल अपलोड करूंगा, या फिर ठीक है। आज वाले में पुराना भी सारा है। ठीक है, चलो तो आई होप हम लोग